चलिए जी स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। पेज नंबर 122 पे आ जाओ। कल एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट हुआ था। आज और कल की क्लास ही सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। पूरे के पूरे सिलेबस में कुछ रेशियोज वाले कॉन्सेप्ट आते हैं जिसका हमने कल एक क्वेश्चन किया था लास्ट में। ठीक है जी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे यही पढ़ाना सबसे बेकार लगता है अपने पूरे +1 और +2 में। +1 में डेप्रिसिएशन चैप्टर बेकार लगता है पढ़ाना, बहुत ही बोरिंग था, कोई कहानी नहीं होती। और एक ये रेशियोज निकालना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, थोड़ा सा मैथमेटिक्स का काम भी है पड़ा। बच्चों को भी एट द एंड इसी में ही डाउट रह जाता है, सर रेशियो कैसे निकालनी है। अब अगर हमें रेशियो निकालनी नहीं आएगी ना, तो याद रखना हमारी अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे ही गलत हुई तो गुडविल गलत आएगी। जैसे गुडविल गलत आई तो पार्टनर्स को बांटोगे गलत, तो पार्टनर्स कैपिटल गलत, बैलेंस शीट गलत। तो मतलब सारा का सारा डिपेंड आपका काम कर रहा है एडमिशन चैप्टर में रेशियो के ऊपर। तो पहले हम रेशियो, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और जो बड़े क्वेश्चन है 3 नंबर वाला और 6 नंबर वाला, मैंने आपको कल भी बताया था। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा रेशियो का, 3 नंबर या 2 नंबर का आएगा गुडविल का, 6 नंबर का आएगा फुल फ्लैट। तो तीनों ही क्वेश्चंस में रेशियो निकालनी तो आएगी ही आएगी। रेशियो के बिना इस चैप्टर में काम ही नहीं है। ठीक है जी। तो सबसे पहले एक बार टॉपिक्स देख रहे हैं, कल भी हमने देखे थे। सबसे पहला टॉपिक आपके पास क्या है, देखना मिल गया आपको ये वाला पेज, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग के ऊपर लिखो ओल्ड माइनस न्यू, जैसे मैंने लिखा हुआ है, ताकि टॉपिक्स टू बी कवर्ड में ही मुझे छोटा छोटा हिंट पहले ही पता चल जाए जब मैं रिवाइज करूंगा। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला होता है। तो इस वे में अगर आप देखोगे न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बना, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। पुराने में से मैंने जितना दे दिया वो माइनस कर दो, बचे हुए शेयर को इस चैप्टर में बोला जाता है न्यू। जो बच गया मतलब अब कितना मेरे पास है, अब मतलब नया नया। दूसरा टॉपिक हमारे पास है ये वाला जो मैंने आपको बोला, सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू रेशियो। ये 1 नंबर का अलग क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में भी इसका क्वेश्चन आएगा, 6 में भी आएगा। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जरूरी है इस क्वेश्चन में। फिर दूसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसके साथ में आपने क्या लिखना है, लिटिल डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। बिल्कुल सेम नहीं है, लिटिल डिफरेंट, लिटिल बिट डिफरेंट। अब जिसने अंग्रेजों वाली इंग्लिश लिखनी है तो वो लिख देना बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर। सर ये लिखना है तभी लिखवा रहा हूं ना, ताकि हमें पहले पहले चैप्टर, जैसे पिछले चैप्टर में याद है 3 टॉपिक होते थे, फर्स्ट मुझे पहले से ही पता लग जाता है कि इस चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर, बाकी सारा सेम है, बिल्कुल थोड़ा सा ही चेंज है इसमें। तीसरा टॉपिक क्या है इसके बाद आपके पास स्क्रीन पे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका सिंपल मतलब है लॉस। चौथे टॉपिक पे आ जाओ, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के साइड पे देखना क्या लिखा हुआ है इन ओल्ड रेशियो, ऑलरेडी डन भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑलरेडी डन भी। और मैंने कल बताया था कि ये जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस आएगा, तो इसके साइड पे लिखो इस चैप्टर में नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला टॉपिक नहीं है। मैंने दोनों लिखे हुए हैं, ऑलरेडी डन के साथ में लिखा हुआ है प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली, या फिर इसके साथ एक लाइन ऐड करो, इस चैप्टर में नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला केस नहीं है। इस चैप्टर में, इस चैप्टर में नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला टॉपिक नहीं है। इस चैप्टर में नोट डिस्ट्रीब्यूट वाला टॉपिक नहीं है, तो इट मींस सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बाद कौन सा टॉपिक होता है, रिवैल्यूएशन वाला, तो रिवैल्यूएशन के साइड पे भी लिखो इन दिस चैप्टर देयर इज नो टॉपिक ऑफ रिवाइज्ड वैल्यू नोट शोन, तो वही हिंदी में लिख लो रिवाइज्ड वैल्यू नोट शोन वाला टॉपिक नहीं है। यानी कि दोनों बेकार टॉपिक नहीं है। तो सिर्फ कौन सा टॉपिक है वो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है, रिवाइज्ड वैल्यू टू बी शोन वाला। तो सर हम क्या लिखें, रिवाइज्ड वैल्यू नोट टू बी शोन इस चैप्टर में नहीं है। तो यहां पे आपको हिंट मिल जाया करेगा, जब भी चैप्टर रिवीजन करोगे तो पहले पहले पेज पे पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह वो तो सेम है। अब इसी इसी पे ही टॉपिक नंबर 1 पे आओ। टॉपिक नंबर 1 का नेम क्या है, जल्दी से देखो। इसी पेज पे टॉपिक नंबर 1 का नेम क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो कल हमने न्यू रेशियो स्टार्ट किया था, तो आज न्यू रेशियो चलेगा, कल भी न्यू रेशियो प्लस सैक्रिफाइसिंग चलेगा। आज भी सैक्रिफाइसिंग का थोड़ा थोड़ा बीच में मिक्स कर देंगे।
न्यू रेशियो का सबसे पहले अगर मुझे फॉर्मूला देखना हो, न्यू रेशियो का अगर मुझे फॉर्मूला निकालना हो, देखो यहाँ पे आज मैं थोड़ा सा मोल्ड कर रहा हूँ, थोड़ी सी चेंजेस कर रहा हूँ, एक स्टेप आगे चल रहा हूँ, कल टाइम कम था, आज स्टार्ट इसी से कर रहे हैं। न्यू रेशियो का आप लोगों ने फॉर्मूला बताया है ओल्ड माइनस, लेकिन ये किस किस पार्टनर की न्यू रेशियो निकाली है, सामने ध्यान दो, किस पार्टनर की न्यू रेशियो निकाली है, ओल्ड पार्टनर्स की न्यू रेशियो निकाली है। सर इसका मतलब क्या हो गया, न्यू रेशियो का मतलब है ए और बी वालों की न्यू रेशियो तीनों की निकलेगी, नंदनी इधर सामने, न्यू रेशियो तीनों की निकलेगी ए बी सी की, लेकिन न्यू रेशियो का मतलब है ओल्ड पार्टनर्स के लिए न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे। ओल्ड पार्टनर ने कल वाला सीन याद करो, अपना कितना हिस्सा छोड़ा था, 10%, किसको दिया था, सी को। तो देखा जाए तो ए के लिए क्या बन गया, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिखूं, ए के लिए बन गया 50 माइनस 10, तो ए के लिए न्यू रेशियो क्या बनी, 40। अब अगर मैं इसको मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दूं, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर एग्जांपल ऐसे होगा 5/10 माइनस 1/10। बस समझाने के लिए, टीचर को समझाने के लिए कुछ इजी टर्म्स यूज करनी पड़ती हैं, लेकिन पेपर में वैसे नहीं आता। पेपर में तो एग्जाम के पैटर्न से आएगा जो बुकिश है, तो ये बुक की लैंग्वेज है, हमारी लैंग्वेज समझने के लिए 50 माइनस 10, ठीक है जी। तो ओल्ड पार्टनर्स के लिए न्यू रेशियो का फॉर्मूला बन गया ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। लेकिन यही न्यू रेशियो अगर मुझे न्यू पार्टनर के लिए निकालनी हो, तब सोचो, ओल्ड प्लस गेन, आप इसको ऐसे कह सकते हो, ओल्ड 0 था, गेन जितना उसको ए और बी से मिला, ठीक है। आपकी बुक में भी लिखा पड़ा होगा, इसको देखते हैं फॉर्मली मैंने कैसे लिखवाया था। अगले पेज पे आना, ओल्ड प्लस गेन ही लिखा हुआ है, देखना, हाँ वही लिखवाया हुआ है, ओल्ड प्लस गेन, यानी कि 0 प्लस ये आपको मिला अगले पेज पे। ओल्ड पार्टनर्स के लिए क्या फॉर्मूला बना, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। न्यू वालों के लिए खुद सोचो यार, न्यू अभी सी नया नया बिजनेस में आया है, तो इसके पास पहले कितना था, पहले कितना था, 0। आप इसको ओल्ड बोल लो, चाहे आप इसको 0 बोल लो, प्लस कर दो गेन, मतलब टेकन फ्रॉम ए एंड बी, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, टेकन फ्रॉम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, टेकन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। तो ये बन गया न्यू रेशियो का फॉर्मूला। जनरली न्यू रेशियो का फॉर्मूला नए पार्टनर के लिए, नए पार्टनर के लिए बड़ा ही कम यूज होगा। तो आज मैं इसके केसेस करवाने वाला हूं। हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कल स्टार्ट हुआ था न्यू रेशियो, आज इसका असली से अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे। न्यू रेशियो का पोस्टमार्टम होता क्या, पहले देखो जी। न्यू रेशियो मुझे निकालनी है ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, तो मेरे पास दो चीजें होनी चाहिए न्यू रेशियो निकालने के लिए, क्या क्या, ओल्ड, ये ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगा। सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग टेढ़े मेढ़े तरीकों से गिवन होगा, मतलब मुझे मेरा घर पे जाना है, ये मेरा घर है, ठीक है जी, ये मेरा ऑफिस है, कभी मैं इस गली से घर चला जाऊंगा, कभी यहां से चला जाऊंगा, कभी यहां से मुड़ के यहां से चला जाऊंगा, पहुंचना तो मुझे मेरे घर पे ही है। सेम ऐसे ही ये जो सफर है, ये सफर का नाम हुआ सैक्रिफाइसिंग, इसका नाम हुआ ओल्ड, इसका नाम है न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग के 3-4 गली हैं, तेरी गलियां गलियां आज हम घूमेंगे, ठीक है जी। क्या क्या गलियां, आप ध्यान से देखो। सबसे पहला सैक्रिफाइसिंग, सबसे पहला केस हमने कल देखा था, जहां पे ओल्ड पीएसआर गिवन थी। कल क्वेश्चन हमने देखा था, केस 1 हमने स्टार्ट किया था कल, ओल्ड रेशियो गिवन थी और न्यू पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन था, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था। यहां पे सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो आपने अपने जादू टोना या कोई भी टोना नहीं बोलना चाहिए, जादू मंत्र कुछ नहीं मारने जादू मंत्र कुछ नहीं मारने। आप ये नहीं कह सकते कि ए और बी ने आधा आधा शेयर दिया होगा, कल मैंने इसी बात पे टोका था आपको, और आज कल परसों जब मैं खुद आपको क्वेश्चन करने के लिए दूंगा तब भी टोकूंगा। आप कहोगे कि हमने सर माइनस कर दिया हाफ शेयर, ऐसा कोई लिखा ही नहीं हुआ। जब भी ओल्ड रेशियो गिवन हो, एक बार के लिए ये डाटा मन में समाओ, ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है, यानी कि 1/5 है, 1/6 है, जितना भी उसको शेयर मिल रहा है, इसके अलावा ए और बी कितना कितना हिस्सा अपना किसको दे रहे होंगे, ये गिवन ही नहीं होगा। तो सिर्फ इकलौता केस है जहां पे मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हमें लेट प्रॉफिट वाला कल फॉर्मूला लगाया था, आज इसके क्वेश्चन करेंगे 4-5 और। लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। जब मुझे कुछ दिया नहीं हुआ तो मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, मैथमेटिक्स की। केस नंबर 2 देखो, केस नंबर 2 में ओल्ड पीएसआर गिवन है और ये गिवन है कि नया पार्टनर जो है ना, न्यू पार्टनर टेक्स इक्वली, न्यू पार्टनर टेक्स इक्वली फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स। मतलब यहां पे ओल्ड रेशियो गिवन होगी,
नए पार्टनर का शेयर भी गिवन होगा 1/5 1/6, लेकिन यहां पे बताया जाएगा कि वो जो 1/5 हिस्सा है वो आधा मैं ए से ले रहा हूं, आधा बी से। अब मुझे खुद बताओ, जब क्वेश्चन ने बता दिया कि ए अपना इतना हिस्सा छोड़ रहा है, बी अपना इतना हिस्सा छोड़ रहा है, उन दोनों का टोटल हिस्सा मिला के सी को मिल रहा है, तो जब यहां पे क्लैरिफाई कर दिया क्वेश्चन ने भी अकाउंट्स ने भी, क्या मुझे यहां पे लेट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? लेट फॉर्मूला तब लगाना पड़ता है जब मुझे ये ही ना बता रहे हो कि ए कितना हिस्सा छोड़ रहा है, बी कितना, तो मैं ये एज्यूम करता हूं वो अपनी ओल्ड पीएसआर में ही उसी प्रोपोर्शनेट में अपना हिस्सा छोड़ रहे होंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, लिखा हुआ है कि न्यू पार्टनर इक्वली ले रहा है, तो केस नंबर 2 हम इस वे में करेंगे कि ए अपना कितना हिस्सा छोड़ रहा है, बी कितना हिस्सा छोड़ रहा है। यहां पे क्वेश्चन में गिवन होगा, यहां पे न्यू रेशियो सिंपली निकल आएगी, यहां पे न्यू रेशियो निकल आएगी ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। और अब अगर इस क्वेश्चन में निकल के ये आ जाए कि सैक्रिफाइसिंग निकालो, एक तो सैक्रिफाइसिंग क्वेश्चन में गिवन होगा, लिखा ही हुआ है ना इक्वली फ्रॉम पार्टनर्स। सोच के देखो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि नया पार्टनर है, नया पार्टनर है ए और बी से इक्वली ले रहा है, तो अगर मैं इसकी पैसिव वॉइस बना दूं, ए और बी उतना शेयर दे रहे हैं, और देने को अंग्रेजी में बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग। अगर आप उस वे में निकाल पाओ तो इसका मतलब ये है कि आपको अकाउंट्स ढंग से समझ में आ रहा है, आप रट्टा नहीं मार रहे। अगर आप इस वे में सोच पाओ, ए और बी से हम इक्वली ले रहे हैं, तो इसका मतलब ए और बी इक्वली दे रहे होंगे, वही सैक्रिफाइस हो गया। लेकिन फिर भी कोई बच्चा कहता है मुझे प्रूफ करना है, तो सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला लगा देना। ओल्ड रेशियो मेरे पास पहले होगी, न्यू मैंने अभी कैलकुलेट कर ली होगी, ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइसिंग वो वही आएगा जो क्वेश्चन में गिवन होगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 में कैसे गिवन होगा? केस नंबर 3 में गिवन होगा ओल्ड पीएसआर गिवन होगी। जैसे केस 2 में क्या था, न्यू पार्टनर इक्वली ले रहा है ए से और बी से, यहां पे इक्वली ना लेके टेकन इन डिफरेंट रेशियो। समझ लो ओल्ड रेशियो है 3:2, इसका आया 1/8, तो 1/8 को वो कैसे ले रहे हैं, यहाँ पे रेशियो दी होगी डिफरेंट रेशियो, 3 समझ लो 1:1 में ले रहे हैं, 1:2 में, मतलब केस 2 और 3 सिमिलर है। केस 2 में हम इक्वली ले रहे हैं ए और बी से, यानी ए और बी इक्वली सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इस वाले केस में क्वेश्चन रेशियो बता देगा, 70-30 में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। केस नंबर 4, केस नंबर 4 होगा ओल्ड पीएसआर गिवन होगी, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं होगा। ये वाले क्वेश्चन में हेल्प कर देना तो मैं समझ जाऊंगा, आपको समझ में आ गया तो मैं केस 4 के बाद वाइंड अप कर दूंगा। वैसे टोटल 5-7 केसेस हैं, 6-7, अल्टीमेटली इसी 4 के इर्द गिर्द घूमते हैं। अगर ये चौथा केस आपको समझ में आ गया, आप लोगों से मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर मिल गया, तो मैं केस 4 के बाद बंद करके सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूंगा। तो ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर नोट गिवन, लेकिन एक इंफॉर्मेशन और दी हुई है, ए अपना इतना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, बी अपना इतना हिस्सा सैक्रिफाइस कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 10 और फॉर एग्जाम्पल 5। इसमें नए नए न्यू रेशियो निकालनी है मुझे, और ओल्ड रेशियो में तुम्हारे लिए लिख देता हूं, ओल्ड रेशियो समझ लो 15 इज इक्वल टू 40 है। मुझे न्यू रेशियो निकालनी है, क्या मैं निकाल सकता हूं? ए की कैसे निकालूंगा? ए की ओल्ड माइनस, ए की निकालूंगा ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए के पास ओल्ड कितना था? 15, उसमें से कितना माइनस कर देंगे? 10। बी के पास ओल्ड कितना था? 40 था बी के पास, कितना उसने दे दिया? माइनस कर देंगे। यहां पे मुझे न्यू रेशियो में तो सी का भी निकालना पड़ेगा ना, कल बताया था न्यू रेशियो सभी की निकलेगी, न्यू रेशियो सभी की निकलेगी, ए की, बी की, सी की, तीनों की। कैसे निकालूंगा? उन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं। अब जिसको ये समझ में आ गया ना, तो समझ लेना आपको टॉपिक क्लियर हो चुका है। अगर नए पार्टनर का शेयर गिवन नहीं है, लेकिन अगर ये बता दिया ए ने इतना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है, बी ने इतना हिस्सा किया है, तो अगर मैं न्यू रेशियो सी के लिए निकालूं तो सर 10 + 5 कर दो 15। ठीक है जी, तो इसी रेशियो के इर्द गिर्द हमारे पास क्वेश्चन घूमेंगे। आप लोग आ जाओ जी अपने, पहले मैं केस 1 करवा रहा हूं, कॉपी निकालो। वैसे तो अभी जो मैं करवाने लगा हूं वो आपके पेज नंबर 122-23 पे हैं पड़े, लेकिन मेरे को साथ में करवाना पड़ेगा। जितना हमें टॉपिक देखते हुए लगता है डर, क्वेश्चन जब करेंगे ना, जब डेटा होगा तब उतना नहीं लगता, तब इजीली सोल्व हो जाते हैं।
ये देखना पेज नंबर कौन सा बन रहा है आपका, केस नंबर 1। ये वाला देखना पेज नंबर क्या बन रहा था आपका, 123। देखना ये पेज नंबर क्या बन रहा था, 123 बन रहा था। तो 123 में 123 में इंदर यहाँ पे देखो 123 में केस नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। यही वाला हमारा केस 1 था, ये हम कल शुरू कर चुके हैं, जहां पे ओल्ड पार्टनर्स की रेशियो गिवन है और नए बंदे का शेयर गिवन है। तो उस केस में हमें न्यू रेशियो निकालनी है। तो न्यू रेशियो के लिए मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो जब मेरे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो मुझे लेट फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो इसी क्वेश्चन की एग्जांपल ही हम लेंगे। ओल्ड रेशियो है 3:2, सी का शेयर है, ये वाली स्लाइड हो रही है, ये देखो ये है केस नंबर 1, आपकी कॉपी पे आपको मिल जाएगा जब आपको रिवाइज करना होगा। ओल्ड रेशियो है ए और बी की 3:2, नया बंदा सी आया, सी को हमने 1/7 से दुकान में पार्टनर बना लिया, तो वो भी दुकान का मालिक है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ थ्योरी वाला, क्या एडमिशन ऑफ पार्टनर रिकॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? अब क्वेश्चन में नीचे क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट न्यू पीएसआर, और साथ साथ हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालेंगे। प्रैक्टिकल वाली कॉपी निकालो, लिखो केस नंबर 1, ऊपर लिखो केस नंबर 1। सर ये करना है कॉपी पे, हाँ लिखो केस नंबर 1, व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन। व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन। अब आप अपनी बुक को बंद कर सकते हो, मैं लिखवाता रह जाऊंगा। बुक बंद कर दो चलेगा। व्हेन ओल्ड रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, लिखना एग्जांपल। बुक बंद कर दो सारे, अभी बुक नहीं चाहिए। एग्जांपल लिखो, ओल्ड रेशियो 3:2, ओल्ड रेशियो 3:2, सी इज शेयर 1/7, कैलकुलेट न्यू पीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ऑल्सो कैलकुलेट द जादू मिरेकल। सर ये लिखना है, हाँ ये भी लिख लेना। कैलकुलेट न्यू पीएसआर कोमा सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड ऑल्सो प्रूफ द जादू। सर ये भी लिखे, हाँ लिखो, ऑल्सो प्रूफ द जादू मिरेकल। इसी के साथ ही कैलकुलेट न्यू पीएसआर कोमा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कोमा नहीं एंड ऑल्सो कैलकुलेट द जादू। ये जादू चलेगा रोज, एक आधी बार तो चला करेगा। कल इस जादू की झलक दिखाई थी हाँ। चलो जी, अब ए और बी का शेयर गिवन है, सी का शेयर गिवन है, न्यू रेशियो निकालनी है। न्यू रेशियो 3 जनों की निकलती है, तो पहला आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए, न्यू रेशियो 3 जनों की निकलती है। सबसे पहले तो ये लिखनी है आप लोगों को, सबसे पहले ये लिखनी है एग्जाम में प्रेजेंटेशन। सॉल्यूशन जब स्टार्ट होगा, ये तो अभी हमने क्वेश्चन कॉपी पे लिखा है ना, जब टेस्ट में या क्वेश्चन पेपर में मिलेगा तब थोड़ी लिखना पड़ेगा, तब आपको सॉल्यूशन ऐसे स्टार्ट करना है। लिखो सॉल्यूशन, ओल्ड रेशियो ए और बी की 3:2, फिर उसके अगली लाइन में लिखना है सी इज शेयर 1/7। तो यानी कि ये वाला डेटा के आपको पेपर में मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये तो आपने क्वेश्चन को नोट डाउन किया है, ठीक है जी, लेकिन सॉल्यूशन का पार्ट है। असली क्वेश्चन अब शुरू करेंगे। लिखो लेट प्रॉफिट ऑफ न्यू बिजनेस। मैं एक बार के लिए अज्यूम कर लेता हूं कि लेट प्रॉफिट ऑफ न्यू बिजनेस, ब्रैकेट में लिखूंगा ए बी सी। लेट प्रॉफिट ऑफ ऑल द पार्टनर्स भी लिख सकते हो, लेट प्रॉफिट ऑफ न्यू बिजनेस भी लिख सकते हो। बिजनेस में टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। उसमें से मुझे पता है ना, कल वाला फिर से बताना, 1 इज अ बिगर फिगर या 1/7? तो 1 में से अगर मैं 1/7 माइनस कर दूं, क्यों? क्योंकि मुझे सी का नया शेयर पता है और ये मेरा नए बिजनेस का प्रॉफिट है। एक चीज समझो, सी के आने के बाद मैं एज्यूम कर रहा हूं बिजनेस में 1 रुपए का प्रॉफिट है, उसमें से सी का हिस्सा कितना है, 1/7। तो क्या, अब ये वाला सेंटेंस कंप्लीट करवाना, क्या 1 रुपए में से 1/7 उठा के मैं सी को दे सकता हूं कि नहीं? रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है आप लोगों ने गलत समझा है। क्या 1 रुपए में से, इस 1 में से 1/7 दे सकता हूं कि नहीं दे सकता? तो बाकी जो बच जाएगा वो किस किस का रह जाएगा?
मतलब ये समझ लो प्रसाद है, 1/7 प्रसाद सी को मिल गया, तो बाकी प्रसाद किसके लिए बच गया? 1 या 1 - 1/7 किसके लिए बच गया? ठीक है, तो लिखेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए एंड बी, 1 में से टोटल बिजनेस के पास 1 रुपीज है, उसमें से ओ भाई तो अगर मैं 1 में से 1/7 सी को दे देता हूं, ठीक है जी, सी का शेयर 1/7 था, टोटल बिजनेस के पास 1 रुपीज है, तो बाकी बिजनेस के पास कितना बच जाएगा? अब जिसको निकालना नहीं आता वो भी समझ लो यार, पहले 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 आ गया, इधर 1 को मल्टीप्लाई कर दो, साइन बीच में वही, नीचे तो 7 ही रहेगा, 7 में से 1 गया 6, 6/7 तालियां, हाँ शाबाश। तो ये 6/7 किसके लिए बच गया? अब ए और बी इसका आधा आधा बांट लेंगे, सही है कि गलत? हाँ नलायक। ए और बी इसका आधा आधा बांट लेंगे, सही है कि गलत है? गलत है। ए और बी 6/7 को अपनी ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे, न्यू रेशो तो बेटा निकाल रहा हूं, न्यू रेशो तो निकालना चाहता हूं, तो इसके नीचे मेरे को, नीचे पहले इसके लिखना है मुझे न्यू पीएसआर। अब मैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने वाला हूं, न्यू पीएसआर तीनों की निकलेगी, पहले निकालते हैं ए की। बताओ ए के लिए बच्चा कितना हुआ था? ए के लिए बचा हुआ था 6/7, लेकिन इसका अगर मुझे आधा देना होता तो 1/2 करते, लेकिन आधे का कोई रूल नहीं होता, रूल वही है जो उनके पास रेशियो है, 3:2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? बिल्कुल ठीक है, करो। ए का 6/7 बचा हुआ था, बचे हुए का उसको कितना मिल रहा है? 3/5, तो ये बन गया 18/35। गर्ल्स के लिए 35 मतलब 35, मेरे बॉयज को, मेरे दोस्तों को 35 पता है। अच्छा बी का निकालो अपने आप, बी के लिए कितना हिस्सा बचा हुआ था? वही 6/7, 6/7 का 2/5 उसको मिल जाएगा, 12/25 नहीं 35। हाँ क्योंकि न्यू रेशियो है, क्योंकि ये न्यू रेशियो है, क्योंकि ये न्यू रेशियो है, क्योंकि ये न्यू रेशियो है, लेकिन अभी हिस्सा आधा बांटा है, आधा यानी कि काम अभी पूरा नहीं हुआ। आपने किस किस का निकाला है? ए और बी का। न्यू रेशियो में सी को हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? न्यू बिजनेस में तो मिलेगा, तो सी का हिस्सा निकाल लो। सी का हिस्सा क्वेश्चन में गिवन है 1/7, 1/7 को 35 के बराबर करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? 5 से। लेकिन आपको टीचर कुछ ऐसा भी सिखाती थी ना कि सर पता कैसे चलेगा, तो कुछ ऐसा करते थे 35 का ना, ऐसे ही कुछ करते थे, 7 से डिवाइड करने के लिए कितने से करें? 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई, ऐसा कुछ होता था, लेकिन हमने इधर जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे मोटे फिगर्स आएंगी वो पता चली जाएंगी, तो 7 से। सोच के देखो, इतने में ही आप लोगों को पता लग गया कि टीचर मैथ में कितना नालायक है, और सोचो मैथ खुद कितना भयंकर है, इसलिए तो मैं कॉमर्स में आया था, लेकिन फिर भी उसमें ये वाला रेशोज आ गई थी, तो फिर वो मैथ की थोड़ी थोड़ी झलक दिख जाती है इसमें भी, लेकिन अभी भी सोच के घूस बम आते हैं, ओहो भाई मैथ, एलसीएम लेना पड़ा, आधे बच्चे तो डर गए, सर कर क्या रहे हैं, सीधा पता है 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 35 आ गया, मैं भी यही सोचता हूँ। तो 1/7 को कल सिखाया था मैंने भी, और बचपन में सिखाया था आपकी टीचर ने, अगर नीचे मल्टीप्लाई 5 से करना है तो ऊपर भी, तो रेशियो बन गई 5/35, और कल बचपन वाली टीचर ने नहीं सिखाया था, कल वाले टीचर ने सिखाया था। अगर इन तीनों का टोटल 35 बराबर हो गया तो आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो जख मारो। सर मतलब फिर क्या करना पड़ेगा? दोबारा करना पड़ेगा। करके देखें जी, टोटल 18 + 12 बोलो, 30 + 5 बोलो, तालियां, बराबर है जी, पहला क्वेश्चन ठीक है। लेकिन हमने क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था? अपना क्वेश्चन पढ़ना, तो पहले लिखो न्यू पीएसआर, टीचर को दिखाना है बेटा कि न्यू पीएसआर ये है, तो ये जो न्यू पीएसआर निकाली है पहले लिख के आना है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां पे एंड होगा, जहां पे आपको स्क्रीन में सबसे एंड लाइन दिख रही है, न्यू पीएसआर 18:12:5। और देखना क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था, जल्दी बोलो। सैक्रिफाइसिंग लिखो आगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जल्दी करो, 25-30 क्वेश्चन तो आप छड़ देने हैं, मतलब छोड़ देंगे, हाँ मतलब किसी किसी को लगा उतने आप कर देंगे, हमारे ट्यूशन की स्पीड है इतनी, 30-35 क्वेश्चन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, जल्दी से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो किस किस की निकालेंगे? पार्टनर्स के नेम बता सकते हो? लिखो फिर ए का, क्या माइनस क्या बनेगा बोलोगे? ए के
अरे वैल्यू बोलो, अब ओल्ड माइनस न्यू तो सामने दिख रहा है नलायक। तू रहने दे भाई। 3/5 माइनस 18/35। अब करो मैथ। अब कहोगे तरुण सर बता दो हैं। कैसे निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू? 3/5 माइनस 18/35। अब आएगा मजा। क्रॉस मल्टीप्लाई से कर रहे हो या एलसीएम लेके? इसका एलसीएम कितना होता है? इसका एलसीएम होता है 35। एलसीएम समझना है तो समझ लो। एलसीएम आ गया 35। इसको 5 से करते थे डिवाइड, आ गया 7। फिर 3 से करते थे मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 21। फिर 35 को 35 से डिवाइड करो 1, 18 से मल्टीप्लाई करो 18, तो 3/35 आया है। आया जी 3/35। ईशान आता है एलसीएम? पक्की बात है? क्या बात है, तू तो मेरे से इंटेलिजेंट निकला। मेरे को नहीं आता था एलसीएम, मेरे को तो बच्चों ने सिखाया था 2-3 साल पहले। अच्छा जी, इसके बाद बी का निकालो। बी का 2/5 माइनस 2/5 माइनस 12/35। ये कितना निकल के आया है? अब इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? जादू। जादू लिखो जी, जादू। इसके बाद पहला हो गया न्यू रेशियो। इधर देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपके पास निकल के आई है। इधर देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आई है आपके पास 3:2। अब समझ लो जी, कुछ टर्म्स समझ लो जो बार बार आपको तंग करेंगे इस चैप्टर में। पहले सामने स्क्रीन पे देखो, ताशु सामने स्क्रीन पे। अगले आने वाले कुछ दिनों में आपको 2-3 टर्म्स तंग करेंगी, रेशियो और शेयर। सर एक बार फिर से बोलना। देखो जो मेरे पास सैक्रिफाइसिंग शेयर आया था 3/35, 2/35, याद रखना। पीछे वाली जनता भी देख लो सामने, नहीं तो तंग हो जाओगे। जब पहले वाले का सैक्रिफाइसिंग आया 3/35, जब मैं ऐसे बोलता हूं ना 3/35, तो उसका मतलब होता है शेयर। 2/35 ये शेयर है, मतलब किसी ने अपना शेयर इतना दिया। अब अगर मैं इसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो के रूप में बुलाऊं ना, तो नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, तो इसको मैं बोलूंगा 3:2। आपको समझ में आया? अगर मुझे बोलना है 3/35, मतलब ए ने अपना 3/35 हिस्सा छोड़ा, तो इसको बोलते हैं उसने अपना इतना शेयर छोड़ा है। जब भी मुझे रेशियो की बात करनी है, रेशियो कभी भी अकेले बंदे के लिए नहीं डिस्कस की जाती। रेशियो हमेशा डिस्कस की जाएगी 2 बंदों के लिए, जबकि शेयर अकेले बंदे के लिए भी बोल सकते हैं। मैं गारंटी कह सकता हूं, अगर 20 बच्चे बैठे हैं ना, 15 बच्चों को अगर मैं सुन लूं ना, कोई रिपीट ही नहीं कर पाएगा। अब नहीं बताना शेयर किसको कहते हैं, रेशियो किसको कहते हैं। जब हाँ हाँ बोलो, बोलियो विक्रम, शेयर क्या हुआ और रेशियो क्या हुई? हाँ जी जशन, शेयर और रेशियो। जो 3/35 है इसको बोलेंगे शेयर। अच्छा, ऊपर वाली टर्म्स रेशियो बन जाएंगी। और कुछ? मैंने एक वर्ड यूज किया था, एक सेंटेंस यूज किया था। मैं आपको पहले जो हाँ, जो शेयर है वो एक बंदे का भी हो सकता है, 2 का भी, सभी का भी। यहाँ ए का शेयर कितना है? 3/35। बी का शेयर कितना है? जो आप लोग एंड में बैठ जाते हो ना, आप समझ के चलना 50% तो आप पहले ही सैक्रिफाइस कर देते हो अपना शेयर। और 3 बंदे बैठोगे, 2 बैठोगे, तो रेशियो भी सैक्रिफाइस हो जाएगी। तो जब हम 2 बंदों के बारे में बात करते हैं, 2 बंदों के बारे में, अगर डिनोमिनेटर बराबर है तो रेशियो की फॉर्म में बोलना पड़ता है। रेशियो बोलने के लिए मुझे कम से कम 2 बंदे लगेंगे। रेशियो बोलने के लिए मुझे कम से कम 2 पार्टनर्स क्वेश्चन में चाहिए। तो अगर मुझे बोलना है रेशियो है 3:2, यानी कि एक की और दूसरे की। अगर मुझे बोलना है शेयर, तो आप ए का इंडिपेंडेंट शेयर भी प्रोनाउंस कर सकते हो। ए का कितना शेयर सैक्रिफाइस हुआ है, बी का कितना शेयर सैक्रिफाइस हुआ है। अगर मैं दोनों का बोलूं, दोनों ने किस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है?
लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3/5 कर दूं वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि अगर ऊपर डिनोमिनेटर बराबर है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को लिखने के लिए मैं डिनोमिनेटर को भूल सकता हूं, लेकिन इट डजंट मीन कि ये 3/5 और 2/5 है, नहीं, मैंने सिर्फ शेयर को बोलने के, रेशियो को बोलने के लिए 35 हटाया था। अब अगर मुझे करना क्या है, मुझे देखना है सैक्रिफाइसिंग शेयर मेरे पास क्या निकल के आया था, 3/35 और 2/35। सोच के देखो मेरे पास इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो क्या थी, मेरे पास इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो देखना 3:2 थी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आई अगर मैं 35 को इग्नोर कर दूं, 3:2। पक्की बात है, 3/35 2/35। न्यू रेशियो मेरे पास क्या निकल के आई थी, न्यू रेशियो मेरे पास निकल के आई थी 18 12 5। न्यू रेशियो मेरे पास निकल के आई थी 18 12 5। अगर मैं 18 और 12 को, सी को छोड़ दो, न्यू रेशियो के लिए, न्यू रेशियो के लिए अगर मैं ए और बी को काटना चाहूं, ये कट सकते हैं, किस पे कटेंगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, फिर से 3:2 आ गया। मतलब आप ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ए और बी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओल्ड रेशियो 3:2 थी, सैक्रिफाइसिंग 3:2 आई है। न्यू रेशियो को अगर मैं ए और बी के लिए, डिनोमिनेटर ए और बी को अगर मैं कट करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेके चला जाऊं, 3:2 आ गई। क्या प्रूफ करना चाह रहा था, ये क्या जादू हुआ है हमारे पास, ये जादू ये तब अप्लाई होगा सिर्फ जब मेरे पास सिर्फ केस नंबर 1 होएगा। केस नंबर 1 मेरे पास ये होता है, अगर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ केस नंबर 1 है, ये वाला जादू, सर ये जादू क्या है, एक लाइन में बोल देता हूं, इस वाले केस में ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर आएगी। इन केस अगर आपकी ये कट करके 3:2 ना बन रही होती, सर क्या कट करके, क्या क्या वैल्यूज थी, 18 और 12, अगर ये कट करके 3:2 ना बन रहे होते तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत था। लेकिन ये जादू सिर्फ एक ही केस में लगेगा, जब ओल्ड रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का सिर्फ शेयर गिवन है। इसके अलावा एक तिनका भी इंफॉर्मेशन अगर अलग से गिवन है, इन दो के अलावा, सर कौन सी इंफॉर्मेशन की, ए ने इतना हिस्सा छोड़ा, सी को इतना हिस्सा मिला, बी ने इतना हिस्सा छोड़ा, इन दो के अलावा कोई भी तीसरी इंफॉर्मेशन गिवन है तो लेट वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब लेट वाला नहीं लगेगा तो ये वाला जादू प्रूफ नहीं होगा। सर ये जादू आपने करवाया क्यों, बता देता हूं एक लाइन में। जब हम बड़े 6 नंबर वाले क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें क्वेश्चन में ये डेटा गिवन होगा, तब हम बार बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकालेंगे, हम पता क्या लिख देंगे, नीचे नोट डाल देंगे। सीबीएसई में भी क्या नोट डाल देंगे कि नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, हेंस ओल्ड रेशियो इज सेम एज सैक्रिफाइसिंग एंड न्यू रेशियो। बार बार निकाल लेंगे नहीं, ये तब काम आएगा, सिर्फ इकलौता केस है, कौन से वाला, लेट प्रॉफिट वाला। आगे लिखो एग्जांपल नंबर 2। हाँ जी, यार अपने को तो रेशियो ही बोलनी है ना, तो न्यू रेशियो तो दो जनों के हिसाब से निकलेगी, मतलब न्यू रेशियो तुम ये समझ लो कि मेरे को चाहिए ही सैक्रिफाइसिंग होगी। जब क्वेश्चन आएंगे तेरे को पता चल जाएगा, ऐसे नहीं अपन दिमाग खराब करते। क्वेश्चन नंबर 2 लिखना जल्दी से। पहले तो आप लोगों ने ना ये लिखना है, चलो मैं ये आपको लिखवा दूंगा, जो आपका वो टॉपिक्स टू बी कवर्ड नहीं था, नहीं टॉपिक्स टू बी कवर्ड के बाद जो टॉपिक नंबर 1 था वहां पे साइड पे लिखना पड़ेगा हमें, आप लोग लिख, चल लिखा हुआ है, रहने दो, लिखा हुआ है, लिखो आगे एग्जांपल नंबर 2 जल्दी से करना कॉपी पे। सिर्फ और सिर्फ 90 सेकंड दे रहा हूं ये क्वेश्चन करने के लिए। लिखो ओल्ड रेशियो 1 to 3, 1 to 3, डी का शेयर है 1/4। बस सिर्फ न्यू पीएसआर निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग नहीं निकालनी। कैलकुलेट न्यू पीएसआर, और देखो ऊपर देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 95% इसी को टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं केस 1 के। अभी भी इस क्वेश्चन में सिर्फ दो इंफॉर्मेशन ही दी हुई है ना, ओल्ड रेशियो दी हुई है और नए पार्टनर का शेयर है, तीसरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो लेट वाला फॉर्मूला लगा दो, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। अब रिमेनिंग प्रॉफिट वाली लाइन पूरी बोल सकते हो क्या बनेगी, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर, गलत है, ए बी सी, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर ए बी एंड सी, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में पुराने पार्टनर 3 थे। हाउ मच इज द रिमेनिंग प्रॉफिट, 3/4। निकाल ली न्यू रेशियो क्या आई है,
3 6 देखते हैं। तो 369 को तो कट भी कर सकता तू, पर गलत है तेरा न्यू रेशो ना, इनकम्प्लीट है। न्यू रेशो के लिए मेरे को 4 बंदे लगेंगे, तूने 3 की रेशो बताई है, वो तो तूने ओल्ड के हिसाब से ही बता दिया। मैं क्या बोलता हूँ, न्यू रेशो में नया पार्टनर भी तो इंक्लूड करोगे, पैसे ले लिए उससे दुकान में हिस्सा नहीं दोगे क्या? हाँ ये हो सकता है। हाँ उसकी भी यही आई है 3696। तो इसको कट कर दो ना यार, छोटे छोटे पे, तीन चारों ही कट जाएंगे 3 पे, 1232। तो अगर न्यू रेशियो 1232 आई है तो ओल्ड रेशियो के साथ तीनों की मैच हो रही है, देखना ओल्ड रेशियो के साथ मैच हो रही है न्यू रेशियो, अगर मैच हो रही है तो आपकी ठीक है। शेयर देखना ये निकला था, शेयर देखना न्यू रेशियो का 3/24, 6/24, 9/24, 6/24, शेयर यही निकला था। शेयर और रेशियो सेम होती है कि अलग होती है? रेशियो के लिए कम से कम 2 बंदे चाहिए, शेयर आप किसी का भी बोल सकते हो। तो ये बन गया 3696। अब अगर मैं इसको कट करता हूं तो 123 बनना चाहिए पहले 3 के लिए। अगर मैं इसको कट करता हूं 3 पे तो 123, हमारे पास ओल्ड रेशियो भी 123 थी, देखना अगर ओल्ड रेशियो भी 123 थी और न्यू रेशियो कट कट करके 123 आ रही है, मतलब ठीक है। आगे केस नंबर 2 करेंगे, लिखो अपनी कॉपी पे केस नंबर 2। When new partner takes his share equally from old partners। जल्दी करो, अगले 2 केसेस हो जाएंगे बड़े इजीली। केस नंबर 1 में ज्यादा टाइम लगता है और मत्था लगता है, केस 2 3 में नहीं लगता ज्यादा। When new partner takes his share equally from old partners। अब आपको ध्यान में देना है, 2 से अलावा कोई इंफॉर्मेशन हो तो लेट वाला फॉर्मूला ना लगेगा। लिखो एग्जाम्पल नंबर 3 हो गई, लिखो एग्जाम्पल 3, ओल्ड रेशियो 2/4, न्यू पार्टनर क्या सीधा लिख दो, सी शेयर 1/6। केस 2 की हेडिंग डाल दी थी, टाइटल डाल दिया था केस 2 का, ओल्ड रेशियो 2/4, न्यू शेयर है, सी का शेयर है 1/6, विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है? सर एडिशनल इंफॉर्मेशन किसको कहते हैं? मैंने आपको पिछले टॉपिक में सिखाया, पहली 2 इंफॉर्मेशन के अलावा। कौन सी 2 इंफॉर्मेशन? ओल्ड रेशियो, नए पार्टनर का शेयर, इसके अलावा कुछ भी दिया हुआ है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या इस क्वेश्चन में है? तो इसमें लेट वाला फिर फॉर्मूला लगेगा, इसमें लेट वाला नहीं लग सकता। लिखो विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। हाँ हाँ अभी वही टॉपिक चल रहा है, कैलकुलेट न्यू पीएसआर। लिखो सबसे पहले वही वाली प्रेजेंटेशन जो अपने पेपर में करनी है। पहले ओल्ड रेशियो लिखनी है, 2/4 को कट करके 1/2 आ जाएगा। लिखो सॉल्यूशन में सबसे पहले ओल्ड रेशियो, फिर सी का शेयर। अब लेट वाला नहीं लगाना सर, अब क्या लगाएंगे? अब क्वेश्चन में गिवन है ना, तो लिखो अगली लाइन में, बोलूं थर्ड लाइन बोलूं, सी टेक्स फ्रॉम ए। लिखो सी टेक्स फ्रॉम ए, या फिर इसको हम कभी कभी ये भी कह सकते हैं एज सैक्रिफाइस। बताओ सी के पास कितना शेयर था? 1/6, उसका आधा कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय 1/2। मतलब उसने ए से 1/12 लिया। सर 1/6 तो उसके बाद टोटल है, 1/12 कैसे ले सकता है ए से? सोच के देखो यार। हाँ ठीक है, तो सी टेक्स फ्रॉम ए, सी के पास कितना शेयर है अपना? 1/6, 1/6 का आधा कर लो तो 1/12। अगली लाइन में लिखो सी टेक्स फ्रॉम बी, फिर से सी टेक्स फ्रॉम बी, सी से भी तो उसने उतना ही लिया है, सी के पास शेयर कितना था? 1/6, उसका आधा कर दो 1/12। वो तो जब इक्वली लिया तो आंसर तो वही आना चाहिए था। आपको पता है क्या ये न्यू शेयर आया है या ये सैक्रिफाइसिंग आया है?
सैक्रिफाइसिंग। अब न्यू के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। निकालो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। पहला चांस आपको दे रहा हूं क्योंकि बहुत मुश्किल है नहीं। निकालो ए और बी का फॉर्मूला ही चाहिए था, फॉर्मूला स्क्रीन पे पड़ा है। कुछ भी लगा लो, आंसर सेम आएगा। ये मैथ है, ये ऐसा घुमाता है ना सबको, बंदे मैथ ही छोड़ देते हैं। किसी ने 2/6 लिख दिया, किसी ने 1/3 लिख दिया, ओल्ड रेशियो चलेगा। माइनस क्या करोगे उसमें से? 1/12। तो मैंने देखो क्या लिखा हुआ है, मैंने किया हुआ है 2/6 माइनस 1/6 1/12। ए के पास कितना हिस्सा था? 2/6। उसने कितना हिस्सा अपना सी को दिया था? 1/12। तो 2/6 में से 1/12 माइनस कर दो, आंसर आ रहा है 3/12। ऐसे ही बी का कैसे निकालेंगे? 4/6 माइनस 1/12। तो कितना आ गया? 7/12। अब मुझे सी का भी लिखना पड़ेगा, नया रेशो है तो सबका लिखेंगे। सी का कितना था? 1/6। 12 के बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दो। लड़कियों के लिए गुणा मतलब मल्टीप्लाई, नहीं पता होता? हाँ, कैमरे में नहीं बोलना पता है। हाँ, तो 3/12 दोबारा से उसको करने के लिए 3/12 अपॉन 7/12, उससे आंसर नहीं निकल रहा होगा। अच्छा, अब न्यू रेशियो क्या बनी मेरे पास? 3:7:2। हमारे पास न्यू रेशियो बनी 3:7:2। अब देखो यहाँ पे जादू टूट गया। क्यों? क्योंकि लेट वाला फॉर्मूला नहीं है। अगर ये लेट वाला फॉर्मूला होता ना तो आंसर कहीं ना कहीं 1:2 में आ रहा होता या 2:4 में। जब लेट वाला फॉर्मूला नहीं है फिर तो कुछ भी निकल सकता है। ओके, टाटा बाय बाय, जाओ।